उसके ग्राम में जब वो पहुंचे तो उसने 10 दिन तक महाराज अच्छी सेवा की। और जब उसने अच्छी सेवा की 10 दिन तक, और 10 दिन जब बीत गए महाराज, तो संत भगवान जाने लगे। तो माता पिता से पूछा, क्यों पूछा? क्योंकि संत भगवान अच्छा खाते हैं और अच्छा खिलाते थे। उसने बोला, संत भगवान हमको भी ले चलिए अपने साथ। तो संत भगवान ने बोला कि तू अपने माता पिता से पूछ। और माता पिता ने बोल दिया, ठीक है प्रभु, यदि तेरी इच्छा यही है तो चला जा। तो गया वहाँ और रहने लगा आश्रम में। आश्रम में रहने के बाद में उसने क्या किया कि नित्य प्रति बोला, संतों के यहाँ जब गया उसने एक बात को तय कर ली, महाराज भोजन में 4 टाइम करता हूँ। संतों ने कहा सेवा करना, तू 5 टाइम भोजन करना पर सेवा करना। उसने बोला सेवा तो मैं आप देख ही रहे हो, मैं करता ही हूँ। उसने बोला ठीक है प्रभु। तो सेवा करने लगा। तो सेवा करने के बाद में वहाँ रहने लगा। फिर महाराज रोज भंडारा पाता और अच्छी सेवा करता। और संत भगवान उस पर प्रसन्न रहते। क्यों रहते? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के सम्मान होता है महाराज। नवनीत क्या है महाराज? नवनीत कहते हैं घी को, नवनीत कहते हैं मक्खन को, जो बड़ा कोमल होता है। तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा नवनीत। संत बड़े प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। और जब वो प्रसन्न हो गए, पर एक दिन उसने देखा कि एकादशी आ गई, मतलब 11 आ गई। तो उसने देखा सुबह से महाराज कोई ना चूल्हा जल रहा है ना भंडारी दिख रहा है। तो कहने लगा, महाराज तुम संत जी महाराज भोजन क्यों नहीं बन रहा है? तो संत जी कहने लगे, आज एकादशी है। तो कहने लगा, मैं व्रत नहीं रह सकता। बोले क्यों नहीं रह सकते? तुम वैष्णव बन गए हो, तुमको व्रत रहना पड़ेगा। बोला एकादशी यदि मैंने व्रत कर लिया महाराज, तो द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मतलब 12 तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो संत भगवान कहने लगे, हम संत हैं और संतों के यहाँ महाराज भोजन नहीं बनता एकादशी के दिन। संतों के यहाँ भोजन नहीं बनता, संत व्रत रहते हैं। तो कहने लगे, एक काम करो, अब तुम ले जाओ प्रसाद और भोग लगा के नदी किनारे पाना। तो नदी किनारे गया और एक पसेरी आटा ले गया, दाल चावल आदि सब, चावल नहीं ले गया, दाल ले गया, आलू मटर सब्जी सब कुछ ले जाके बनाने लगा। और जब उसने प्रसाद बनाया तो इतना सरल था वो, इतना सरल था। और सरलता में भगवान आते हैं। तो भगवान प्रभु ने कहा था कि भोग लगा के प्रसाद बना। तो क्या कहने लगा, जब उसने प्रसाद बना लिया और प्रसाद बनाने के बाद में क्या कहने लगा, आइए हम स्मरण करें। क्या बोला कि राजा राम आइए, उसी राजा राम आइए, ओ प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सब राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और फिर क्या बोलने लगा, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो महाराज राम जी आ गए। राम जी आ गए सरलता में। देखिए सरलता भगवान बहुत जल्दी आती है। राम जी आ गए वो प्रसाद पाने लगे। तो राम जी अकेले नहीं आए, सीता जी को संग में ले आए। बोला ना सीता राम आई। सीता जी आ गए। कहने लगा, गुरु जी ने ये बोला था महाराज कि एक भगवान आता है, तुम दो आ गए। कोई बात नहीं महाराज, आप पालो
आधी एकादशी तो महाराज करवा ही दोगे आप हमारी। बोले हमने 12 फूल का बनाए हैं, अब 4 आप पालो, 4 हम पालेंगे। हमने ऐसा बनाया था कि 4-6 आप खा लो, 6 हम खा लेंगे और सब्जी पी लेंगे। तो महाराज अब 4-3 लोग हो गए, 4 खा ही लेंगे और 4 पाएंगे तो हम तो 6 पाते हैं महाराज, तो आधी एकादशी आप करवा देंगे। पर महाराज अगली बार थोड़ा बता के फिर महाराज आश्रम में गया और सेवा करने लगा। पुनः एकादशी आई और पुनः आया, पुनः कहने लगा गुरुजी आज भी नहीं बनेगा क्या? गुरुजी बोला नहीं बनेगा। बोले गुरुजी एक काम करो। बोले क्या? बोला कि गुरुजी 3-2 भगवान आते हैं, गुरुजी ये थोड़ा सा और दे दो। तो गुरुजी ने सोचा 2 पसेरी आटा लेके गया था, 3 पसेरी कर दो, भूखा रह गया होगा। भगवान आते थोड़ी है, गुरुजी कितनी सेवा कर रहे हैं, भूखा रह गया होगा, 1 पसेरी आटा और बढ़ा दो, थोड़ा आलू बढ़ा दो। और फिर उसने भोजन बनाया और फिर आ गया, फिर कहने लगा क्या कि राजा राम आइए और प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर क्या बोला? जब प्रभु नहीं आने लगे क्या कहला? अरे घन आचमनी आरती, अरे घन आचमनी आरती, यहाँ यही मेहरबानी। अरे घन आचमनी यहाँ यही मेहरबानी, अरे घन आचमनी आरती यहाँ यही मेहरबानी। रुको सुको पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राम आए भक्त की सुनी पुकार, लखन दाहिनी हो। महाराज अब लक्ष्मण जी आ गए दाहिनी हो, 2 थे अब 3 हो गए। पहले राम जो सीधे दिया 3 हो गए, तो फिर देख के घोड़ा गया, फिर रोटी को देखे, फिर राम जी को देखे, अरे फिर रोटी को देखे, फिर राम जी को देखे। कहने लगे महाराज 2 थे अब 3 हो गए। अरे हमने तुम्हारा ठेका लेकर रखो है कि तुम्हारे पूरे खानदान भर को? कहने लगा चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, प्रसाद है। हमने 12-4-16 रोटी बनाई थी, तो 3 हो गए, 4-4-12 आप हो जाओ, 4 फिर हम खा लेंगे। आधी एकादशी फिर हो गई हमारी। तो उसने पाया प्रसाद, बर्तन धुले, अब पूछने लगा अगली बार कितने आओगे? कहने लगा अगली बार कितने आओगे? अरे तुम बना लेना, हम बोले तुम बना लेना, हम आ जाएंगे। फिर आश्रम गया, फिर एकादशी आ गई, फिर कहने लगा गुरुजी 3 आते हैं भगवान। गुरुजी कहने लगे भूखा रह गया होगा, एकादशी बड़े दिन होते हैं, बड़े दिन होते हैं, भूखा रह गया होगा। एक काम करो, 4 पसेरी आटा दिया था, इसको 2 पसेरी और बढ़ा दो। तो आपको पता ही होगा 1 पसेरी कितने की होती है? 5 की। 5 की तो 4 पसेरी मतलब 5 पसेरी मतलब 25। 5 की होती है ना, हैं? तो 25 किलो। एक आदमी 25 किलो। अब गुरु जी कहने लगे उसके एक काम करो 6 पसेरी आटा दो, 6-5 30 किलो आटा। अब गुरु जी कहने लगे दे दो, आज मैं इसके पीछे जाऊंगा। और फिर गया वो वहां गया, तो आज तो उसने बनाया ही नहीं महाराज, बनाया नहीं उसने, बैठ गया। तो जब खाने को मिलना नहीं बनाने से क्या फायदा? खाने को तो मिलना नहीं बनाने से क्या फायदा? और कहने लगा क्या कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राम आइए,
भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, इन्हें भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आए, लक्ष्मण आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर क्या बोला? फिर क्या बोला? अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए, सीता राम आए, भोजन का भोग लगाइए। क्या बोला मालूम? पता क्या बोला? एकादशी आज मंदिर में, आज एकादशी है मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। अभी यहाँ रूखा सूखा भी नहीं आओगे ना, रूखा सूखे के लिए भी नहीं आओगे तो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे। राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, लक्ष्मण राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखा, अरे देखत सुनत भक्त की पुकार, और प्रकट होत श्री राम दरबार। भगवान ने श्री भक्त की पुकार। अब तो महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी अब कहने लगा भक्त, हम भी होशियार थे। बोले क्या आज हमने बनाया नहीं? बनाओ। बोले क्यों नहीं बनाया? बोले जब मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या फायदा। अब सोचने लगा, अब सीता जी प्रसाद बनाया तो जहाँ देवताओं ने देखा कि सीता रसोई आज उस चित्रकूट में विराजमान है, ऊपर चढ़ना कभी सीता रसोई हनुमान धारा के ऊपर देखा उन्होंने सीता जी के प्रसाद बना, देवता भी आ गए तो कहने लगा अरे अब थोड़ा बहुत बचता भी तो बंदर पालेगा। हनुमान जी से कहने लगा और फिर यदि कुछ बचेगा तो ऊपर से ये देख रहे हैं ये पालेंगे। मुझे तो बात पूरी एकादशी रहना पड़ेगा, अभी तक आदि रहता था। फिर क्या हुआ? फिर क्या सोचने लगा? फिर सीता जी की राम जी की लक्ष्मण जी कंडा बीनन लगे। लक्ष्मण जी कंडा बीनन लगे। अरे क्यों? भाभी की सहायता देवर अच्छे से करता है। अब अच्छा कैसे महाराज? भाभी की सहायता देवर करता है कैसे? अब वहाँ नदी के किनारे कौन सा गैस चूल्हा रखा है तो लक्ष्मण जी कंडा भी नहीं लगे। अब सबका बनना है तो लक्ष्मण जी कंडा भी नहीं लगे। लक्ष्मण जी कंडा भी नहीं लगे और सीता जी आग जलाने लगी और आग नहीं जल लगी तो हनुमान जी फूंकने लगे। फू फू हनुमान जी फूंकने लगे और आगे जलाई। फिर प्रसाद बनाया और गुरु जी कहने लगे, गुरु जी छुप छुप के देख रहे थे। गुरु जी कहने लगे दीन बंधु इससे तो इतना बात कर रहा है जैसे। बोले गुरु जी आप अरे अच्छे भले आप आए, जब से मैं परेशान हूँ तो कुछ ना मिलना है ना दिलना, और जब से मैं बैठा हूँ ये सब कितने दरबार आ गए, मुझे ना तो मैं तो घर को ही बनाऊंगा आश्रम में। बोले कहने लगे क्या कहाँ है तेरे भगवान? बोले आपको नहीं दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है। तो बोलने लगा कि प्रभु अरे अब तो और दांती हो गई। बोले क्या दांती हो चुकी? बोले भगवान
अब गुरुजी सोचेंगे आटा बेच देता है। अब गुरुजी को दिख ही नहीं रहे। मैं भक्ति राम जी भगवान गुरुजी को दिख जाओ, मैं तो कुछ नहीं जानता। गुरुजी बहुत ज्ञानी है, बहुत तपस्यावान है, उनको देखो आप, वो उनको देखोगे वो अच्छे सेवा करते हैं। तो भगवान बोले हम सरलता को दिखते हैं, जहाँ सरलता होती है वहीं मैं आता हूँ, हर जगह नहीं आता। कहने का तात्पर्य है गुरुजी को भगवान नहीं देखे, गुरुजी होने लगे। और जब गुरुजी होने लगे तो क्या हुआ, आप इस बात को समझिए कि गुरुजी कहने लगे मैं भगवान अहंकारी नहीं हूँ, मैं सरलता हूँ। प्रभु भक्त को आप मिल गए, मुझको मिल गए। तो भक्त नहीं जब